बहनों और सखी सहेलियों, सबको सखी दीदी का नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन अनमोल है, इसे यूं ही बर्बाद न करें। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे बाद जो हम पर निर्भर है उन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। अब आप कहेंगे कि कैसी परेशानी? तो इसके जवाब में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। जरा ध्यान से सुनिए। लाखा और जोखन दोनों ही बहुत प्रिय दोस्त थे। चलिए तो हमसे भी कुछ मिलने आए हैं लोग। दोनों साथ साथ बच्चों को स्कूल ले जाते। दोनों कभी लाखा के घर तो कभी जोखन के घर साथ साथ भोजन करते। और कमाल की बात, सामाजिक आर्थिक स्थिति से दोनों बराबर बराबर थे। दूर दूर तक गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती। लेकिन इन दोनों में एक असमानता थी। देख जोखन, हम तुमको एक बात समझाते हैं। ये जो इंश्योरेंस है ना, बहुत अच्छी चीज होती है। इसको करवाने से तुम्हारे बाद तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। रहने दो यार, घुट के डरा रहे हो तुम। अभी पूरा जिंदगी बचा हुआ है। जोखन भैया, जिंदगी का क्या भरोसा है? इंश्योरेंस करवा लेते तो। आप तो रहने दीजिए, आप लोग का कोई काम तो है नहीं। घर घर जाना और इंश्योरेंस कराना है। भाई तुम इनकी बातों में आ सकते हो, मैं इनकी बातों में नहीं आ सकता। जितना इंश्योरेंस में खर्च करूंगा ना, उतना मैं एक गाय खरीद लूंगा। रोज दूध देगी, रोज घर में पैसा आएगा। इंश्योरेंस करवा लीजिए। हाँ जोखन भैया, समझना ही नहीं चाहते हो। बस नहीं कराना मुझे। चलो अब तुम्हारी मर्जी, हम कर भी क्या सकते हैं। पर ये अच्छी चीज थी। लाख कोशिशों के बाद भी जोखन को इंश्योरेंस करवाने की बात समझ में नहीं आई। और समझता भी कैसे? वो तो अपनी ही सुनाए जा रहा था। दोस्तों, हमारी जिंदगी की चाबी हमारे हाथों में नहीं है। चलती फिरती जिंदगी की जोत कब बुझ जाए कोई नहीं जानता। खैर, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लाखा और जोखन की दोस्ती की मिसाल तो आज भी उनके गांव वाले देते हैं। लेकिन देखने और समझने वाली बात ये है कि उनकी पत्नी और बच्चे, यानी जो उन पर आश्रित थे, वो उनके बारे में क्या कहते हैं। अरे झुमरी, कैसी है? रे कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस ऐसे ही सोचा इसको आसपास कहीं चला लाऊं। अरे क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, बहुत दिनों से मिली नहीं, कहाँ से आ रही हो? बैंक से आ रही हूँ मैं। अब तुमसे क्या छिपाना। भला हो इनके पापा का जो जीवन बीमा करवाए थे, उसी के सिलसिले में बैंक गई थी। बैंक वालों ने बोला है बहुत जल्दी बीमा का पैसा खाता में आ जाएगा। बीमा? पैसा? अरे हाँ, तुम्हारा आदमी नहीं कराया? जोखन भैया, जिंदगी का क्या भरोसा है? इंश्योरेंस करवा लेते तो। आप तो रहने दीजिए, आप लोग का कोई काम तो है नहीं। घर घर जाना और इंश्योरेंस कराना है। भाई तुम इनकी बातों में आ सकते हो, मैं इनकी बातों में नहीं आ सकता। क्या कहूँ ललिता बहन, लाखा भैया तो आए थे बीसी सखी दीदी के साथ। उनको बहुत समझाए लेकिन वो समझे नहीं। वो कहे कि अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है, अभी उम्र ही क्या हुई है हमारी। झुमरी, ऐसे नहीं रोते हैं। ऐसे मन छोटा करने से कैसे चलेगा? जोखन भैया से 2 बच्चे हैं तुम्हारे, इनके लिए जी। कैसे जीऊं? घर में एक दाना नहीं है। एक एक करके घर का सब सामान बिकते जा रहा है और जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। छोटा लड़का 10 दिन से बीमार है, गाय बेच दी इसके इलाज के खातिर। अब बस यही आखिरी निशानी है, ले जा रही हूँ कसाई के यहाँ। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और सखी सहेलियों,
मेरे ख्याल से आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इंश्योरेंस करवाना कितना जरूरी है। जैसे जीने के लिए हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए इंश्योरेंस के तौर पर कुछ न कुछ बचत तो करना पड़ेगा। अब ऐसे ही अपनी सखी दीदी को फॉलो करते रहिए। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि ललिता को अपने इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है और झुमरी बेहद गरीबी में जिंदगी जीते हुए भी किस तरह इंश्योरेंस करवाती है। तब तक के लिए सबको सखी दीदी का नमस्कार।